आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के औद्योगिकीकरण के सपने को उनकी ही सरकार का एक विभाग किस तरह पलीता लगा रहा है, इसकी एक बानगी हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह। मैं अभी खड़ा हूं हिंगोरिया फाटक के यहाँ। आप देख सकते हैं कि हिंगोरिया फाटक के उस पार की अगर बात करें तो यहाँ पर एमपीआईडीसी का इंडस्ट्रियल हब जो झांझरवाड़ा में है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस तरफ ये देखेंगे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला महू नसीराबाद जो एकमात्र मार्ग है वो ये है। इस रोड पर इंडस्ट्री एरिया में जाने के लिए, झांझरवाड़ा की तरफ जाने के लिए किस तरह की परेशानी आती है, आज उन दिक्कतों पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर किस तरह की परेशानी आम जनता को आती है। आपने देखा नीमच के एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जाने के एकमात्र रास्ते पर फैले अतिक्रमण के कारण किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जाने का एकमात्र रास्ता हिंगोरिया फाटक है और फाटक के सामने 150 फीट के दायरे में भारी अतिक्रमण है। ऐसे में यदि कोई मशीनरी से भरा हुआ ट्राला यहाँ लाता है तो संभव ही नहीं है कि महू नसीराबाद हाईवे से टर्न करके वह हिंगोरिया फाटक में प्रवेश कर सके। आइए सुनते हैं आम लोगों का क्या कहना है। बड़े वाहन आएंगे इंडस्ट्री में, तो बड़े वाहन आएंगे तो 2 लाइन थोड़ी चलेगी क्या यार। वैसे 4 लाइन का निर्माण तो होना ही चाहिए। छोटे वाहन सेपरेट चलने चाहिए और बड़े वाहन सेपरेट चलने चाहिए। हाँ, फाटक तो है ही है छोटी। ये सबसे बड़ा इशू यही है। सबसे बड़ा इशू ये है कि अपनी मेन लाइन 1 लाइन है बस। मेन लाइन 2 लाइन या 4 लाइन होनी चाहिए। ओवर ब्रिज तो क्या कहूँ यार, ओवर ब्रिज तो बनना ही चाहिए, इसका तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं है। ओवर ब्रिज से तो यार, ओवर ब्रिज का क्या मतलब, ओवर ब्रिज से तो और सही होगा ना सब कुछ। छोटे वाहन तो अपने हिसाब से निकल जाए। बहुत ज़्यादा परेशानी है ये, मतलब बार बार डाउन हो जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये क्या कि गाड़ी आवागमन ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे और भी बनना चाहिए ताकि क्या है कि सभी को सुविधा अच्छी मिले और ये सही रहे। ज़्यादातर समस्या तो बड़े वाहन की आती है। और कोई बाकी समस्या नहीं है। ज़्यादातर समस्या इंडस्ट्री एरिया के बड़े वाहनों से आती है कि एक समस्या है बड़े वाहन और छोटे वाहनों की, इसलिए ओवरब्रिज तो बनना ही चाहिए। लोगों को सुविधा मिलनी, काफ़ी समस्या आती है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। परेशानी तो है जी, बड़े वाहनों को निकलने में हमें परेशानी आती है। और यहाँ क्या मार्ग ये सकड़ा भी है, आए ये 5-10 मिनट में फाटक लगती है। तो पीछे भी ये मार्ग जा रहा है नीमच से जोड़ने वाला, अब ट्रैफिक पीछे तक चला जाता है, तो काफ़ी परेशानी है। या कुछ सुधार हो, और बीस वगैरह कुछ भी हो, ये अतिक्रमण भी कर रखा है, ये सब इनका सुधार हो, कुछ ऐसा सिस्टम हो जो आम पब्लिक को निकलने में परेशानी ना आए। ट्रैफिक लगने की जगह नहीं है, गाड़ी कहाँ खड़ी करे कहाँ नहीं खड़ी करे। और ओवर ब्रिज भी बहुत जरूरी हो गया यहाँ पे। ओवर ब्रिज भी टी बनना चाहिए यहाँ पे। टी जैसे मंदसौर में बनी हुई ना, ऐसी टी बनना चाहिए, तो ही जाके कुछ सोल्यूशन होगा यहाँ का, नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं। आप देख ही रहे हो कैसा ट्रैफिक नहीं जाते हैं ना, वो भी जरूरी। इंडस्ट्रीज एरिया है तो बड़े वाहन तो जाएंगे ही जाएंगे, वो तो संभव है, वो तो जाने ही जाना है। बगैर उसके तो बड़े वाहन के इंडस्ट्रीज एरिया भी नहीं चलना है। नहीं, उसका कदम तो सरकार को उठाना चाहिए कि अब देखो कितने टाइम से ओवर ब्रिज बन रहा है, कम से कम 5 साल से सुनते हुए आ रहे हैं हमको ओवर ब्रिज बन रहा है, ओवर ब्रिज बन रहा है। अब बनेगा कब? हर बार आते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं, एक मशीन वहाँ लगई, एक मशीन वहाँ लगई, बोले हाँ काम चल रहा है भैया ओवर ब्रिज का। बस लोगों को लगता है हाँ 5-6 महीने में काम चालू हो जाएगा, वो 5-6 महीने 5-6 साल पे चले जाते हैं। सबसे अगर मार्ग सकरा है तो इसका सबसे पहले तो इसका थोड़ा चौड़ा किया जाना चाहिए मार्ग को। उसके अलावा देखिए जो बड़े बड़े जो वाहन हैं, जैसे ट्रकें हैं और ये बड़े बड़े ट्राले आते हैं, उसमें देखो ये अगर फाटक लग गई मान लीजिए, और कोई जैसे स्कूल जा रहा है, बच्चा परीक्षा देने जा रहा है, कोई जैसे ऑफिस टाइम जा रहा है, तो जैसे 10 मिनट फाटक लग गई तो 10 मिनट पहले तो ये फाटक लगा देते हैं, फिर 10 मिनट 20 मिनट तो जैसे खोलते हैं, तो ट्रैफिक से जैसे अपने इतना ट्रैफिक हो जाता है कि इसमें 10-15 मिनट तो इधर से उधर निकलने में अपने हो जाते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो कि जो महू रोड है, यहाँ पे भी ये जो महू रोड जाम हो जाता है। अब देखो पीछे ट्रैफिक ये इतना हो गया है कि वो जो महू रोड है वो जाम हो गया है, तो इधर से निकलने में अपने को इतना टाइम लग जाएगा कि नॉर्मल अपन कितना जल्दी निकले ऑफिस के लिए सुबह। अगर हाँ, अतिक्रमण की वजह से भी काफ़ी दिक्कत है। और ये जो इंडस्ट्री एरिया हो गया, इसकी वजह से आप देखिए जो ट्रकें हैं, ये देखिए आप कितनी तादाद में पीछे भी खड़ी है, और इधर आप पीछे भी देख रहे हैं, है ना। तो अब नॉर्मल जो ऑफिस टाइम पे निकलने वाला बंदा है, अब वो कितना टाइम पहले निकले। जैसे 10 बजे जाना है उसको, तो वो 1 घंटा पहले
जैसे 9 बजे रेडी होगा, घर से निकलेगा तो कितना जल्दी निकले। तो ऐसा कुछ व्यवस्था करी जानी चाहिए यहाँ पे, ताकि अपन आसानी से अपन ओवरब्रिज जैसे ओवरब्रिज टाइप बनना चाहिए यहाँ पे। दिक्कत तो वहाँ ज़्यादा है इंडस्ट्रियल एरिया के यहाँ। यहाँ तो भी फाटक तो लगती है, वो तो यहाँ से कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ की ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ कुछ ऐसी सुविधा होना चाहिए कि वाहन रास्ते में खड़े ना रहे, ताकि दुर्घटना ना हो। वॉइस ऑफ एमपी की टीम इस वक्त मौजूद है झांझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में। मध्य प्रदेश औद्योग विकास निगम का ये जो हब है, यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। यहाँ पर इस साल 30 इंडस्ट्री लगनी है और काफ़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर है। हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आने के लिए किस किस तरह से वाहनों को दिक्कत आ रही है और इस औद्योगिक क्षेत्र की क्या परेशानियां, इस पर वॉइस ऑफ एमपी की टीम पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर हमने जिम्मेदारों से भी बात की। इसे लेकर कलेक्टर दिनेश जैन ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, नीमच ज़िले में जो है तेज़ी से औद्योगिक विकास हो रहा है। बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज़ और नए जो हैं क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री माननीय सकलेचा जी जो एमएसएमई मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी एमएसएमई और उद्योगों को बढ़ावा देने के नीमच ज़िले में प्रयास किए हैं। और जो समस्या आप बता रहे हैं उसमें चूँकि झांझरवाड़ा जो है रेलवे लाइन के उस तरफ का औद्योगिक क्षेत्र है, तो रेलवे क्रॉसिंग के आसपास थोड़ा सकरा रास्ता होने से और बैरियर वगैरह लगे होने से, और जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कुछ अतिक्रमण वगैरह भी है, तो उसको क्लियर करा के उद्योगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उनका समाधान जल्दी किया जाएगा। सर, वहाँ फ्लाईओवर मंजूर हुआ है? नहीं, उसके लिए भी उसके मोड़ने में दिक्कत जाती है बड़े ट्रॉलर्स को, तो उनको जो उसमें पेड़ वगैरह या गुमटियाँ या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं उनको हटा के, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक वो फ्लाईओवर बनने के पहले व्यवस्था ऐसी रहे कि उद्योगों में आने जाने वाले वाहनों को दिक्कत, बिल्कुल वो उनको संबंधित विभाग को भी निर्देशित करेंगे। वहीं हमारे चीफ रिपोर्टर ने औद्योगिकीकरण को लेकर पीएम और सीएम का सपना साकार करने में जुटे नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार से भी खास चर्चा की। इस पूरे मामले को लेकर विधायक दिलीप बाबू ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिलीप सिंह जी परिहार साहब, आइए बात करते हैं नीमच क्षेत्र में हो रही औद्योगिक विकास के बारे में और इससे जुड़ी झांझरवाड़ा से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में भी। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार ईरानी जी। सर, आपकी मेहनत रंग लाई। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा नीमच क्षेत्र के 2 बड़े उद्योग को 500 करोड़ रुपए की सौगात मिली। उसके बाद अभी सगराना में 3400 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगने जा रही है। सर, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की जो नीति है वो उद्योग को प्रोत्साहन देना, बेरोजगार को रोजगार मिले, और उसमें वो लगातार लगे हैं। उज्जैन में भी उद्योगपतियों की सेमेस्टर मीट हो रही है और उसमें हमने देखा कल कि कई लोगों ने एमओए पे साइन किए हैं। नीमच जिले को भी नीमच विधानसभा के ग्राम पंचायत सगराना में एक बड़ी सौगात मिली है। उस सौगात को हम कह सकते हैं गोल्ड वेस्ट सीमेंट फैक्ट्री जो नीमच की धरती पर लगने जा रही है। उसमें लगभग 1700 लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारों को। लगभग 3-3.5 साल में यह प्रारंभ हो जाएगी, उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। तो नीमच जिले के लिए एक खुशखबर है। हम देखते थे कि पहले सीसीआई थी, कई लोगों को रोजगार मिला, गवर्नमेंट की होने की वजह से वह कहीं न कहीं डूब गई। और उसके बाद आज हम देखते हैं कि यहाँ विक्रम सीमेंट फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री की वजह से भी नीमच में कहीं न कहीं कई लोगों को रोजगार मिला, यहाँ आर्थिक संपन्नता आई है। तो आने वाले समय में इस सीमेंट फैक्ट्री की वजह से भी हमारे नीमच विधानसभा में नीमच जिला स्थान पर बहुत लाभ मिलने वाला है। और हम देख रहे हैं झांझरवाड़ा में हमने जो औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया था, उस समय कोई उद्योग के लिए ज़मीन लेने को तैयार नहीं था। आज उद्योग नीति के अंतर्गत 40% की सब्सिडी उद्योग लगाने वालों को मिल रही है और लोगों को सुलभ किस्तों में प्लाट मिल रहे हैं। प्लाट आदमी लेकर और अपना उद्योग लगा रहा है। अभी आपने देखा है लगभग 500 लोगों को वहाँ रोजगार मिला है। जो कपड़ा उद्योग लगा है उसके माध्यम से वहाँ कई लोगों को व्यवसाय मिला है और वहाँ
आसपास के गांवों में, झांझड़वाड़ा में, सोनियाना में लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही है। तो आज हम देख रहे हैं कि अब उद्योग आता है तो लोगों को रोजगार में मिलता है और वहाँ के गांव की आर्थिक स्थिति भी संपन्न होती है। हम देख रहे हैं कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, अब ये वापस से पूरा सा ऐसा लगने लग गया है कि अब प्लाट बचे नहीं है। तो हम चाहेंगे कि मैं अभी जब भी जाऊँगा, विधानसभा चलेगी, तब मैं ये बात उठाऊंगा कि हमारे नए औद्योगिक क्षेत्र को और विस्तार किया जाए, जिससे कि हमारे नीमच जिले को लाभ मिले। सर, लगातार उद्योग पे आपका फोकस है डेवलपमेंट को लेकर? नहीं, हमारा सभी क्षेत्र में फोकस है। कृषि के संबंध में आप देख लो कि आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए कृषि में जो जो सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध करा रहे हैं। टेंडर हो गया है, उसकी मिट्टी की वो जांच वांच प्रशिक्षण भी चालू हो गया है। हम अभी भी मैंने उच्च अधिकारियों से बात की थी कि इसका काम जल्दी चालू करें। टेंडर हो गया है, ठेकेदार नियुक्त हो गया है, अब काम चालू होगा। बड़े कितने भी बड़े ट्राले आए, जब ओवरब्रिज बन जाएगा तो ऊपर से निकल जाएगी। रेलवे में उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही थी, अभी रेलवे के दोहरीकरण का काम चल रहा है, तो हमने कहा है कि उसी में ओवरब्रिज फटाफट स्वीकृत हो गया है, तो उसका टेंडर भी हो गया, वो काम चालू करेगा और शीघ्र ही वहाँ आने जाने वालों को ओवरब्रिज की स्वीकृति होगी। वहीं से एक बाईपास निकलेगा जो ठेठ जयसिंहपुरा होता हुआ और बघाने जाएगा, बघाने से नई मंडी जाएगा। तो एक बड़ी उपलब्धि है ये भी। और जब नीमच गोले में आ जाएगा तो कहीं किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी और नीमच का विस्तार भी होगा। जो छोटे लोग निवास करते हैं उनको प्लाट भी बहुत महंगा है, यहाँ ज़मीन भी बहुत महंगी है। अभी हमने नगर पालिका अध्यक्ष को भी बुलाया, उनको भी निर्देशित किया है कि भाई छोटे प्लाट गरीबों के लिए काटे, जिससे गरीब अपना आशियाना बना सके। क्योंकि नीमच नगर पालिका में बहुत ज़मीन है, कई बंगले जिनके केस हम जीते हैं, कई बगीचे ऐसे जिनके केस हम जीते हैं, तो उनमें यदि गरीबों के लिए प्लाट कटेंगे तो उनको सुविधा में उपलब्ध होगी। रेलवे में यथा समय यथा स्थान पर हमने माननीय सांसद जी को यह विषय रखा था और सांसद जी भी हमारे जागरूक है। वो लगातार आपने देखा होगा कई जगह अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज उनने पास की है। ये जो मामला है औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होने की वजह से छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हमने सड़क चौड़ी कर दी है, 2 लाइन कर दी है वहाँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की है तो रेलवे से बात करके सांसद महोदय के माध्यम से और उसका भी निराकरण करेंगे। अंतिम प्रश्न है, अभी मेरे मन की इच्छा है कि आने वाले बजट में अभी हमने जो गांव पड़ते हैं, झांझरवाड़ा हो लो, सोनियाना है या इधर चीताखेड़ा है, वहाँ हमने उन सड़कों को दोहरीकरण के लिए कुछ राशि मंजूर कराई है। आने वाले समय में हम इसको लालगढ़ से लेकर कुचड़ो से लेकर जीरन से लेकर चीताखेड़ा और चीताखेड़ा से हवाई अड्डे तक इसको 2 लाइन हम बनाएंगे, जिससे कि आने वाले लोगों को, उद्योगपतियों को, आने वाले तहसील स्थान पे जाने वाले, जीरन जाने वाले किसानों को किसी प्रकार की बाधा ना आए, राजस्थान जाने वाले को भी कोई बाधा नहीं आए। आएंगे कि वापस डबल इंजन की सरकार बनेगी और इस विकास में और पंख लगेंगे। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए खास है। आज उज्जैन में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें 6000 करोड़ रुपए के उद्योग के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री अभी 23 फरवरी को नीमच आए थे और उन्होंने नीमच के लिए 500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का भूमि पूजन किया। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, मेरे उस पार झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें हैं। यहाँ की खास दिक्कत ये है कि इस एरिया से आप देख सकते हैं कि रेलवे फाटक लगने के बाद किस तरह का ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम होने के बाद किस तरह की परेशानियों से लोगों को दो चार होना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर इंडस्ट्री हब बनने से इस बार यहाँ पर 30 इंडस्ट्रीज इस साल में लगनी है। 30 इंडस्ट्री की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री का पूरा फोकस ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे और इसके लिए इस साल 30 इंडस्ट्री आनी है। 30 इंडस्ट्री के लिए जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन रही है कि आने जाने के लिए मार्ग नहीं है, काफ़ी दिक्कतें होती है। यहाँ पर जो फाटक है ये काफ़ी सकड़ी फाटक है और यहाँ पर जो ट्राले अमूमन आ रहे हैं इंडस्ट्री में मशीनरीज लेकर,
वो 100-120 फीट तक की औसत ट्राले आते हैं। उन्हें घूमने के लिए करीब 150 फीट की जगह चाहिए। अतिक्रमण की वजह से और रेलवे फाटक छोटी होने की वजह से, अक्सर बंद होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य है कि किस तरह से औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो, वो नहीं हो पा रहा है। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले हिंगोरिया फाटक पर एक फ्लाईओवर स्वीकृत है, लेकिन उसको बनने में एक अरसा लगेगा। ऐसे में इस साल शुरू होने वाले 30 नए उद्योगों को अपनी मशीनरी से भरे ट्राले ले जाने में भारी संकटों का सामना करना पड़ेगा। देखने वाली बात यह है कि जिम्मेदार अब क्या करते हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।